हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस पे। और राज साइंस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों ने देख रहा हूं मैं उतने दिनों से कि इतना दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मालूम है, वो है शेयर। चाहे वो आप अपने ज्ञान को किसी व्यक्ति के साथ शेयर कीजिएगा तो भी आपका ज्ञान बढ़ेगा। और मेरे चैनल को अगर आप शेयर कीजिएगा ना तो मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया भैया? इसलिए ज़रूर शेयर कीजिए पहले। ठीक है, चलिए जानते हैं कि अयस्कों का सांद्रण क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि अयस्कों का सांद्रण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। इसको हमने संक्षिप्त रूप में बताया है क्योंकि ये 2 नंबर में आने की संभावना हो सकती है। अगर ये 5 नंबर में आएगी तो हमको इसके जितने भी प्रकार होते हैं ना कि इतने प्रकारों से हो सकते हैं ये, ठीक है, तो उनके बारे में भी कुछ विशेष प्रकार की टिप्पणियां करनी होती है जो कि हम अगले वीडियोज में लेके आएंगे। ठीक है, अभी का जो खैर हम लोग टॉपिक है कि अयस्कों का सांद्रण क्या है या कितने प्रकार से होता है। इसका बहुत ही सरल और सिंपल परिभाषा क्या है कि अयस्क से जो होता है, अयस्क अब किसको कहते हैं भाई? तक देखो, धरती के अंदर बहुत सारे खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, बहुत सारे खनिज प्राप्त होते हैं। और खनिज जो प्राप्त होते हैं वो क्या करते हैं, अयस्क जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं, अयस्क खनिज प्राप्त होता है। और बहुत सारे ऐसे धातु होते हैं, धातु तो कभी भी मुक्त अवस्था में जल्दी पाई नहीं जाती, तो वो धातु का निष्कासन किस चीज से होता है, अयस्क से होता है। किससे होता है? अयस्क से। ठीक है, तो यही जो अयस्क होते हैं, इसी अयस्कों से ही शुद्ध धातु जो प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहा जाता है। यानी कि अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करना, प्रक्रिया को नहीं, अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करना। ठीक है, यही क्या कहलाता है, अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। यहाँ पे मिस्टाइप है, ये धातु का उनका परिभाषा आ गया है। ठीक है, चलिए, तो अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है, अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब इसके प्रकारों के बारे में जानेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अयस्कों का सांद्रण निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। अयस्कों का सांद्रण कितने प्रकार से होते हैं भाई? निम्नलिखित प्रकार से होते हैं, जिसमें हम 5 प्रकार के बारे में बताएंगे आपको। पहला है कि हाथ से चुनकर आप अयस्कों का सांद्रण कर सकते हैं। कहोगे सर हाथ से कैसे? तो लोड़ा उड़ा जो होता है ना, कंकर बालू के, वो सब बीच करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हाथों से चुन करके। सेकेंड है कि चलनी से चाल करके। देखते होइएगा कि घर में जो होता है ना, जब आटा को मम्मी चालती होगी तो देखते होइएगा कि उसमें से बहुत सारे चोकर निकलते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार अयस्कों को भी क्या किया जाता है, चलनी में चाला चाला जाता है। ठीक है, ऐसी चलनी होती है, उसमें ऐसे छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उसमें चाला जाता है। ठीक है, तो अशुद्धि बाहर रह जाती है। तीसरा है ओसाई करके। अब कहोगे सर ओसाई, ओसाई का मतलब क्या हुआ? तो देखो बच्चा, तुम लोग जरूर इस चीज़ को जानते होगे कि ओसाई क्या होता है, लेकिन तुमको मालूम नहीं है। ओसाई का मतलब क्या होगा कि जब आप अगर गांव देहात, अगर आप कहीं पर गांव में रह रहे हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगी। आप गांव में रह रहे होंगे तो कभी न कभी इस चीज़ को जरूर देखा होइएगा कि एक जो कोई व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, वो अपने हाथ में क्या करता है, डगरा को ले लेता है। और डगरा में क्या रहता है, और वो सामान उमान कुछ ले लेगा और ले करके ऊपर से डगरा को क्या करेगा, ऊपर से डगरा में से नीचे गिराएगा, जिसके कारण हवा बहती रहती है। और हवा बहती रहती है तो जो भारी चीज़ है तो है वो डगरा के सामने गिर जाता है। और बाकी जो जो भी चीज़ होते हैं, खरपतवार होते हैं, वो उदिया करके साइड में चले जाते हैं। तो ओसाई इसी को बोला जाता है। ठीक है, ओसाई समझ गए। चौथा है गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा। गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा क्या होता है, जैसे कि ये भी यहाँ पर होता है, जैसे कि गुरुत्व पृथक्करण विधि और चुंबकीय विधि से भी होता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि से। इसमें क्या होता है कि एक पट्टी लगी होती है, और जो भी, जैसे ये पट्टी हमेशा नसती रहती है, नसती रहती है, नसती रहती है, नसती रहती है। ठीक है, चुंबकीय के बारे में बता रहे हैं हम। ठीक है, और नसती रहती है, इसी पर अयस्क आते हैं। और अयस्क चूंकि भारी होता है तो ये क्या होता है, यहीं पे गिर जाएगा। और क्या होता है, इसके जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो हल्के होते हैं, तो इसे उधिया करके यहाँ पे साइड में चला जाता है। ठीक है, तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण विधि। फेन प्लावन विधि का मतलब क्या होता है कि उसको क्या किया जाता है ना, उसको बहुत अच्छे से मीस दिया जाता है, उसको फेन बना कर दिया जाता है। ठीक है, और फेन बनाने के ऊपर जो होता है, अशुद्धि जो होती है वो झाग के साथ साथ क्या होती है, अशुद्धि जो होगा ना, वो झाग क्या होता है, झाग के साथ साथ ऊपर की ओर तैरने लगता है। और जो हमारा अयस्क जो भी धातु है हमारा, वो क्या होता है, बर्तन के तली में ही रह जाता है। तो ये फेन प्लावन विधि से भी होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।